हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर इस मनुष्य जीवन में व्यर्थ की बातों में, अहंकार, क्रोध इत्यादि दोषों में समय व्यतीत हो जाए तो क्या ही पाया। और इसीलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस मार्गशीर्ष मास का पालन करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की साधना, भक्ति और सेवा करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इस मास में उनकी प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक साधना, स्वाध्याय और तपस्या करनी चाहिए। उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए आज की मार्गशीर्ष मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार वसुदेव जी भगवान की आज्ञा से अपने नन्हे से पुत्र को गोकुल में नंदराय जी के घर पर छोड़ आते हैं और वहाँ पर जन्मी एक पुत्री को लेकर वापस आते हैं। जब कंस को ये समाचार मिलता है कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है तो वो तुरंत क्रोध और भय के मारे कारागार में आ पहुँचता है। जैसे ही वो उस बालिका को मारने का प्रयास करता है, वैसे ही एक आकाशवाणी होती है जो कंस को बताती है कि उसे मारने वाला काल कहीं और जन्म ले चुका है। और ये सुनकर कंस की चिंता और भय और बढ़ जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कथा। देवर्षि नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के अंदर श्री कृष्ण को रखने के बाद जब वसुदेव जी अपने गृह को प्रस्थान कर गए, तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्र का उत्सव मनाया? भगवान श्री हरि ने वहाँ रहकर क्या क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहाँ रहे? कृपया आप मुझे उनकी सभी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करें। किस प्रकार उन्होंने राधा रानी को दी हुई प्रतिज्ञा का पालन किया? हे प्रभु, उस समय वृंदावन कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? महाराज नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा व्रत किया था? और भगवान से पहले भगवान बलराम जी का जन्म कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर व्याख्यान अमृत के समान है और विशेषकर कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद 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 पर नूतन ही लगता रहता है। ऐसे में आप मुझे भगवान श्री हरि की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करें। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर और कार्तिकेय ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। और उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्णन आखिर कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना ही वेद जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान की तो बात ही क्या करना। शुकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य ये भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं तथा अन्य कितने ही ऐसे अवतार हैं जो भगवान श्री कृष्ण की एक कला मात्र है। नृसिंह, राम और श्वेत द्वीप के स्वामी विराट भगवान विष्णु वो स्वयं भी पूर्ण अंश से संपन्न हैं। लेकिन श्री कृष्ण परिपूर्णतम श्रेष्ठ परमात्मा है। वे स्वयं ही वैकुंठ और गोलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज रूपधारी हैं। गोलोक और गोकुल में वो द्विभुज धारण करके स्वयं ही राधाकांत श्री कृष्ण कहलाते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजोमय चरणार विंद का सदैव चिंतन करते हैं। हे ब्राह्मण, सुनो, अब मैं आपसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री हरि का सुंदर मुख कमल देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी, जो कि अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता थी, वो धरा थी। वे ही सती साध्वी यशोदा हुई। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रु ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। उनके जन्म और चरित्र का मैं अब आपको वर्णन सुनाता हूँ। एक समय की बात है। पवित्र भारतवर्ष में गौतम ऋषि के आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक ही था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लीन रहे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद उन दोनों ने वैराग्य पूर्वक अग्निकुंड का निर्माण किया और उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए।
जब भगवान ने इस प्रकार उन दोनों को मरने के लिए तैयार देखा तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में इस भूतल पर अवतीर्ण हो जाओ। गोकुल में अपने स्वयं के पुत्र के रूप में तुम भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाओगे। बड़े बड़े योगी और ध्यानियों को भी उनका दर्शन सुलभ नहीं होता। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में करना असंभव है, लेकिन फिर भी वे श्री हरि आप दोनों पर कृपा करके आपके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार दैवी आकाशवाणी को सुनने के बाद धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने अपने आश्रम में चले गए। भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्हीं के घर में भगवान श्री हरि का आगमन हुआ। यही था यशोदा और नंद महाराज का पूर्व जन्म वृत्तांत। अब आप गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनिए। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने पति ऋषि कश्यप से मिलने का प्रयास किया। उस समय कश्यप ऋषि अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। ऋषि कश्यप के आने में विलंब हुआ, इसलिए अदिति को अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने कद्रु को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव की योनि को प्राप्त करें। और ये सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वो जरा युक्त होकर मर्त्य लोक में मानव की योनि प्राप्त करें। इस प्रकार दोनों ही शापग्रस्त हो गए और उस समय ऋषि कश्यप ने कद्रु को सांत्वना देते हुए समझाया, हे प्रिय, तुम मेरे साथ मर्त्य लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन कर पाओगी। उसके बाद ऋषि कश्यप ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की और उसी ऋतुकाल में देवराज का जन्म हुआ। उसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में और कद्रु ने रोहिणी के रूप में, ऋषि कश्यप ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म लिया। हे मुने, ये सारा गोपनीय रहस्य अब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप सहस्त्रों मस्तक वाले अप्रमेय अनंत भगवान बलदेव जी का जन्म वृतांत सुनिए। रोहिणी वसुदेव जी की प्रिय पत्नी थी। वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा। उस समय में योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत पर चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म देती हैं। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर थी। वो बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा थी। वो ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। उसके जन्म होने से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां, आनक और सुंदर वाद्य यंत्र बज उठे। सभी देवतागण प्रसन्न होकर शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद महाराज का भी हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का धन दान दिया। उस बालक की नाल काटी गई और उसे नहलाया गया। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित गोपियां उसकी जय जयकार करने लगी और नंद महाराज ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान दिया। हे नारद मुनि, अब आप जिसको जानने की इच्छा कर रहे हैं उस नंद पुत्र के उत्सव का अब वर्णन सुनिए। ये सुखदायक है, मोक्षदायक है, जन्म मृत्यु और जरा अवस्था का निवारण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को अपनी गोद में लेकर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस लौट आए। जब वसुदेव जी अपने घर वापस चले गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर सो रहा है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति निकल रही है। वो नग्न बालक अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। उसकी दृष्टि गृह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत कालीन पूर्ण चंद्रमा जैसा था।
दोनों ही नेत्र नील कमल की शोभा को मानो छीन रहे थे। वो कभी रोता तो कभी हंसने लगता। उसके श्री अंगों में कुछ धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे। उस दिव्य बालक को देखकर पत्नी के साथ नंद महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। धाई ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय सभी गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ उस सूतिका गार में आ पहुंची। उन सब ने बालक को देखा, प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया, नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद नंद महाराज ने अपने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की और फिर प्रसन्न चित्त होकर परंपरागत विधि का पालन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाए, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, वंदी जनों को धन और दान दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतोपम राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गायें, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक और हर प्रकार की खेती से भरी पूरी जमीन, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान नंद महाराज ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक किया। उन्होंने उस सूतिका गार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, जो मंत्रज्ञ मनुष्य थे, और वृद्ध गोपियां थी, उन्हें लगाया। ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, मात्र मंगलमय हरिनाम का कीर्तन करवाया और सभी देवताओं की पूजा करवाई। अनेक युवतियां और वृद्ध ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं के साथ मुस्कुराती हुई प्रसन्नता पूर्वक नंद भवन में आई। नंद महाराज ने उन सब को भी नाना प्रकार के धन और रत्न प्रदान किए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ अनेक ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, वो अपने अपने हाथों में पुस्तक लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद महाराज ने उन्हें नमस्कार किया और उनका आदर सत्कार करके उन्हें आसन प्रदान किए। उन सभी ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने समस्त सामग्री एकत्रित करके पुत्र का उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। कृष्ण जन्म उत्सव के बाद वो बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। वहाँ नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई सभी स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सभी बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चली गई। मात्र यशोदा, रोहिणी और नंद ही उनके घर में रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजसभा में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजित कंस को एक फिर से आकाशवाणी सुनाई दी और उस आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ महामूर्ख नरेश, क्या कर रहा है? जरा अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल इस धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु उस बालक को नंद के हाथ में दे दिया है। उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी है। ये कन्या माया का अंश थी। वसुदेव के पुत्र रूप में साक्षात श्री हरि जन्म ले चुके हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। वो अत्यंत चिंता में आ गया। उसने अपने भोजन को त्याग दिया और उसके बाद उसने अपनी प्रेयसी बहन साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में उससे कहा, हे पूतना, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ। अपने एक स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही उस नवजात शिशु को स्तनपान करवाओ। तुम मन के समान वेग से चलने वाली और माया शास्त्र में निपुण हो, इसलिए माया से मानवीय रूप धारण करके वहां जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने में और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो, इसलिए इसी क्षण जाओ और मेरे काल का वध करके आओ। इस प्रकार कहकर कंस चुप हो गया और स्वेच्छ आचरण करने वाली पूतना भी
कंस को प्रणाम करके वहाँ से चली गई। और फिर आरंभ हुआ एक अद्वितीय खेल और भगवान की सुंदर लीला, जिसका श्रवण हम करेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा है रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिम नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुतन हितारयो, अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो, लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए शतदश सहस कुमारी, दैभिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के
टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी नया दृष्ट दीजे बनिवारी। मूठ सकल ममतमति निवारो शिमहु बेपिय कलाध रमारो। खोलो कटव वर्षन तेजे बोलो कृष्ण कन्हैया दीजे। नेह चालीसा कृष्ण को आठ करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरि लहे पदारथ चारी।